मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के गांधी कॉलोनी स्थित गांधी वाटिका में भारतीय पेंशनर पंच ने 5वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया और संगठन के विस्तार पर जोर दिया। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हरिमोहन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हमने देखा है जिस विभाग में वह कार्य कर रहे थे उसी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सभी सेवानिवृत्त साथियों ने मिलकर भारतीय पेंशनर मंच का गठन किया और आज इसको सफलतापूर्वक चलते हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं। उसमें उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो सभी साथी मिलकर के आपके एक भारतीय पेंशन मंच का आपके गठन किया और ये 5 मई 2019 में आरंभ हुआ था और आज हमारा 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और पेंशनरों की समस्याओं के लिए हम लोगों ने पूरे देश में घूम करके आपके पेंशनरों की समस्याओं के बारे में मालूम किया। महाराष्ट्र में बॉम्बे के अंदर गए, पूना के अंदर गए, अमरावती के अंदर गए, औरंगाबाद के अंदर गए और आपके बॉम्बे के अंदर गए। महाराष्ट्र में के बाद हम लोग झारखंड गए, वहाँ रांची में हम लोगों ने देखा कि पेंशनर लोग हैं वो अपना अकेला जीवन यापन कर रहे हैं और अपनी समस्याओं के लिए किसको कहें। बच्चे उनके विदेश में हैं और विदेश के बाद में कई मंजिली मकान हैं लेकिन आपके बुढ़ापे के कारण अपनी समस्या समाधान नहीं कर पा रहे हैं। उनको हम लोगों ने जोड़ा, वृद्धाश्रम में वे दिखाई दिए और वहीं उन्होंने कहा भैया हमारी समस्याओं का समाधान हमारा डीए का पेमेंट है, डीए का एरियर है और आपके पेंशन बढ़ने की बात है उसमें कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता है। और उसके लिए हम लोगों ने एक मंच पर आकर के इस आवाज़ का गठन किया और दिल्ली में हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है और उसमें जाकर के हम सबकी समस्या समाधान करते हैं। और हम लोग आपके भारत सरकार के द्वारा जो 18 महीने का हमारा एरियर रुका हुआ है उसके लिए हम लोग ने प्रार्थना की गई कि हमारा 18 महीने का एरियर दिया जाए, डीए का एरियर है उसको दिया जाए और हमारे जो ओटीपी पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि विधायक सांसद यदि एक दिन भी आपके शपथ ले लें तो उनको पेंशन बहाल हो जाती है और हमारा एक कर्मचारी सारी उम्र इसमें गंवा देता है लेकिन उसको पेंशन के बारे में आपके अंगूठा दिखा दिया जाता है। भारत सरकार से अनुरोध की पेंशन लागू की जाए। और उसके हमारा सीतारमण जी से वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि आपकी फाइल जो है वो प्रधानमंत्री जी ने विचाराधीन मंगा ली गई है और जल्दी आपकी पुरानी पेंशन पर विचार किया जाएगा। और हमारे जो मुजफ्फरनगर के अंदर है CGSS सेंट्रल वेलनेस सेंटर खोलने की बात चल रही है और सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, केंद्रीय पेंशनरों के लिए कि वेलनेस सेंटर की बात आपके लगभग फाइनल हो गई है और हमारे आयकर विभाग के द्वारा उनको स्थान उपलब्ध कराने की भी सुविधा दे दी गई है। और इसके साथ हम लोग आपके पत्रकार भाइयों का भी आपके धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ को निष्पक्षता के साथ में, निर्भीकता के साथ में, जनता के साथ में, सरकार के साथ में रखने के लिए आप लोग हमारा साथ देते हैं। उसके लिए आपका हृदय से आभार और धन्यवाद। वहीं राष्ट्रीय सचिव हरिमोहन शर्मा ने कहा कि पेंशनरों की समस्याओं के लिए हम लोगों ने पूरे देश में घूम करके सभी पेंशनरों की समस्याओं के बारे में समझा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड सहित कई राज्यों की यात्रा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में जो पेंशनर है वह अपना अकेला जीवन यापन कर रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे विदेश में नौकरी कर रहे हैं और वे बुढ़ापे के कारण अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। मुजफ्फरनगर परिक्षेत्र के सचिव अमिताभ श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लगातार सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग एक ज्वाला बनकर उभरी है और यह एक बड़ा विशाल प्रदर्शन का रूप ले रही है। उन्होंने कहा कि हमारी दूसरी मांग है कि 18 महीने का डीए एरियर हमको दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट और आसपास की जो तहसीलों में कार्यरत हैं उन सभी तहसीलों में वेलनेस सेंटर खोलने की प्रमुख मांग की गई है। दूसरी मांग हम इस मंच के माध्यम से रखते हैं। पहली मांग हमारी है जो पुरानी पेंशन की बहाली की एक मांग जो राष्ट्रीय स्तर पर एक ज्वाला बनकर उभरी है और एक उग्र आंदोलन बनकर हमारे समीप आई है। सब लोग उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। दूसरी मांग है 18 महीने का डीए एरियर और तीसरी जो मुख्य मांग है वो CGHS डिस्पेंसरी, स्वास्थ्य से संबंधित जो केंद्रीय कर्मचारी हमारे यहाँ पेंशनर्स और मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट और आसपास के जो कस्बे हैं खतौली, जानसठ, शामली, उनके लिए एक CGHS डिस्पेंसरी वेलनेस सेंटर खोलने की मांग हम लोग मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। वो मांग हमारी चल रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया है। प्रयास हमारे जारी है और भविष्य में हम CGHS डिस्पेंसरी मुजफ्फरनगर के लिए लेकर रहेंगे। किस तरह की मांग करते हैं सरकार से? इससे हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी साथी हैं, पेंशनर्स हैं, तो वो अपनी स्वास्थ्य सुविधा के लिए मेरठ जाना पड़ता है उन्हें, तो वो चीज़ें हमको मुजफ्फरनगर में ही मुहैया कराई जाएंगी CGHS डिस्पेंसरी के माध्यम से। ठीक।